हेलो, दिस इज चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरवी इकोनॉमिक्स। आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 सेक्टर्स देखेंगे हम इकोनॉमी के, फिर जीडीपी एंड सेक्टर कंट्रीब्यूशन देखेंगे, एंड देन वी विल स्टडी एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स, एंड देन डिस्गाइज्ड एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एंड सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिक क्लासिफिकेशन जैसे हमने पढ़ाई है 9th क्लास में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्सेज, वो एक्टिविटीज जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करते हैं और जिसको हम बोल सकते हैं कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे फिशिंग हो गई, फार्मिंग होगी, माइनिंग होगी, फॉरेस्ट्री होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर में आएगा एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स। जो प्राइमरी सेक्टर से हमें प्रोडक्ट्स मिलेगा वो सेकेंडरी सेक्टर अदर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, मेकिंग ब्रिक्स, शुगर मिल्स एक्सेट्रा, स्टील प्लांट्स। इसको सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम टर्शियरी सेक्टर पे आ जाते हैं। टर्शियरी सेक्टर यानी कि एक्टिविटीज जो कि सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन और सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की। तो फर्स्ट हम डील करेंगे प्राइमरी सेक्टर, जो कि हमें पता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ है। इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं? इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सेक्टर। हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो लार्जेस्ट पीपल एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर में क्या होते हैं? लार्जेस्ट पीपल एम्प्लॉयड है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है, मोस्टली प्रोपोर्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग एंगेज्ड हैं। डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, नेचर पर डिपेंडेंट होगा, सॉइल, रेन, क्लाइमेट, एम्प्लॉयड मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 75% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में है। 75%, ये आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसकी वजह से हम कॉटन की बात करते हैं, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, फिर उससे क्लोथ बना जो कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल हो गया। इसमें एक्टिविटीज़ क्या आएंगी? फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, ये सब आ जाएगा। और सीजनल इन नेचर होता है। फेसेस रिस्क ऑफ मानसून फेलर, अगर मानसून फेलर की वजह से इसमें रिस्क भी बहुत होता है, कभी उतनी खपत नहीं हो पाई, इतनी फार्मिंग नहीं हो पाई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई इस वजह से। इंडियन एग्जांपल्स हम देखते हैं वीट राइस फार्मिंग का, पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमने पढ़ा था। टी कल्टीवेशन की हम बात करते हैं, टी कल्टीवेशन कहाँ पे होती है? असम, दार्जिलिंग, मेजर एक्सपोर्ट यहीं से होती है। फिशिंग केरला, गुजरात, कोल माइनिंग झारखंड, उड़ीसा, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क, ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड है। टिम्बर एंड फॉरेस्ट्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई। तो ये प्राइमरी सेक्टर था। अब हम सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर का मेन काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स नेचुरल गुड्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं हमने देखा था ये। इसमें मशीनरी यूज़ करते हैं, एनर्जी एंड लेबर यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या करती है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू एडिशन का काम है इसका, वैल्यू एडिशन का काम है। ठीक है, उसके बाद क्लोथ, कॉटन से जैसे क्लोथ बन गया, आयरन और से स्टील बन गई, ये वाला इसका काम हो जाएगा। तो जैसे कि टाटा स्टील हो गई, मारुति हो गई, भेल हो गई, BHEL, टेक्सटाइल माइल्स, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल है। ब्रिक किन्स,
शुगर फैक्ट्रीज, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा, डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, इसमें यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, बेसिकली यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है। टर्शरी सेक्टर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोड हेल्प फार्मर्स रीच मार्केट, तो जैसे कि रोड है वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं ना कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ले जाए मार्केट में। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, आईटी सेक्टर हो गया इंडिया का बिगेस्ट ग्रोथ सेक्टर है। आने वाले टाइम में जो सर्विस सेक्टर होगा वही बिगेस्ट सेक्टर होगा। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर था, लेकिन आने वाले टाइम में फॉर फ्यूचर क्या होगा, टर्शरी सेक्टर होगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, मीडिया। तो ये तीनों सेक्टर की हमने बात करी। उसके बाद जीडीपी है एंड उसके जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। एक कंट्री में प्रोडक्शन, ये जो हम वर्ड लिखते हैं ना इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होंगे एक कंट्री में प्रोड्यूस होंगे एक साल में, वो क्या होगी, जीडीपी हमें बताएगी। तो जीडीपी अगर हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर की, ग्रीन वाला 1973 से 74 को रिप्रेजेंट करता है, तो 42 थी प्राइमरी सेक्टर में, जो कि फिर कम सेकेंडरी में 24 थी और टर्शरी में 34 थी। और अब 2013-14 में क्या हो गया, 15 हो गई, सेकेंडरी में बढ़ गई और टर्शरी में तो 58 हो गई। कितना इसमें इंक्रीमेंट है और इसमें कम हो गई, इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही बात है। तो अगर हम की इनसाइट्स देखते हैं कि हमें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या समझ में आ रहा है, 1973 में क्या था, जो प्राइमरी सेक्टर था वो बिगेस्ट था और 2013 में टर्शरी सेक्टर ने डोमिनेट कर लिया। टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% है जीडीपी का। तो ये हमें क्या बताता है, डेवलप्ड नेशन के बारे में बताता है। बट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी इज नॉट इक्वल टू प्रोपोर्शनेट, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्टर ग्रू स्टीडली, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी इतनी ज़्यादा एज मच कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो स्टीडली ग्रो है यानी कि स्टडी रहा है, मतलब इतनी ग्रोथ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। जीडीपी मेजर्स ओनली फाइनल गुड्स, जीडीपी जो है फाइनल गुड्स ही हम कंसिडर करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स हमें कंसिडर नहीं करने हैं। फाइनल गुड्स बेसिकली कौन से होंगे, जो कि डायरेक्टली कंज्यूम होंगे बाय कंज्यूमर्स। ओके, अब एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।